क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की 10 मशहूर शोबिस शख्सियात जिनका ताल्लुक ईसाइयत से था वो कौन है? पाकिस्तान की रंगारंग शोबिस इंडस्ट्री की तामीर और तरक्की में अक़लियती बरादरी बिलखुसूस मसीही फनकारों ने वो गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी जिन्हें सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मौसीकी की सहरंगेज धुनों से लेकर अदाकारी के लाजवाल किरदारों तक इन फनकारों ने न सिर्फ अपनी तख्लीकी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि पाकिस्तानी सकाफत को आलमी सतह पर नई पहचान दी। रॉबिन गोश की क्लासिकल मौसीकी हो, सलीम नासिर की बेमिसल अदाकारी या बेंजामिन सिस्टर्स के वो मिली नगमे जो आज भी रगों में लहू गरमाते हैं, इन शख्सियात ने साबित किया कि फन किसी मजहब या सरहद का पाबंद नहीं। इन फनकारों ने अपनी मेहनत, लगन और हुब्बुल वतनी से साबित किया वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है और उनके बगैर पाकिस्तानी फन और सकाफत की तारीख अधूरी है। आइए आपको बताते हैं ये काबिल कदर शख्सियात कौन है। नंबर 1, आर्थर नैयर। ए नैयर पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर ए नैयर का शुमार मौसीकी की दुनिया के उन सतूनों में होता है जिनके बगैर 70 और 80 की दिहाई की फिल्मी मौसीकी अधूरी है। उन्होंने 1974 में फिल्म बाहिश्त के गाने प्यार तो एक दिन होना था से अपने फिल्मी सफर का आगाज किया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ए नैयर ने अपनी तवील करियर में तकरीबन 4000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कराए, जिनमें फिल्म अंबर का गाना साथी मुझे मिल गया और खरीदार का एक बात कहूं दिलदारा आज भी जुबान ज़द-ए-आम है। उनकी फनी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 5 मरतबा मोतबर निगार अवार्ड जीता, जो कि पाकिस्तानी फिल्मी सनत का सबसे बड़ा एजाज माना जाता है। उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उनकी वफात के बाद सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। उनकी आवाज की खास बात उनका जोशीला अंदाज और वर्सटैलिटी थी, जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी किशोर कुमार कहा जाता था। नंबर 2, सनीता मार्शल। सनीता पाकिस्तान की फैशन और ड्रामा इंडस्ट्री का मोतबर नाम, जिनका ताल्लुक दुबई में मुकीम एक कैथोलिक मसीही खानदान से है। उन्होंने अपने करियर का आगाज बतौर मॉडल किया और जल्द ही मुल्क की टॉप रैंक मॉडल में शुमार होने लगी। उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड में मुतादिद बार बेहतरीन मॉडल की कैटेगरी में नामजदगियां हासिल की। अदाकारी की दुनिया में उनका बड़ा ब्रेक थ्रू ड्रामा मेरा साईं था, जिसमें उनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इसके बाद उन्होंने खुदा और मोहब्बत सीजन 3 जैसे ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट में अहम किरदार अदा किया, जिसे यूट्यूब पर अरबों बार देखा गया। हाल ही में उनके ड्रामे पिंजरा और बेबी बाजी ने रेटिंग के नए रिकॉर्ड कायम किए, जहां उन्होंने संजीदा और सुलझी हुई खातून के किरदारों को बखूबी निभाया। सनीता मार्शल न सिर्फ अपनी अदाकारी बल्कि अपनी पुरवकार शख्सियत और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की बेहतरीन मिसाल बनने की वजह से जानी जाती हैं। बेंजामिन सिस्टर्स। 80 की दिहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर तीनों बहनों नरिसा, बीना और शबाना ने बेंजामिन सिस्टर्स के नाम से एक ऐसी जोड़ी बनाई जिसकी मिसाल बरसगीर की मौसीकी में नहीं मिलती। उनका ताल्लुक एक मौसीकार मसीही खानदान से था। उन्होंने अपने वालिद विक्टर बेंजामिन की निगरानी में तरबियत हासिल की। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी पीटीवी का प्रोग्राम सिल्वर जुबली था, जहां उनकी हमआहंग गुलकारी ने पूरे मुल्क को अपना गर्विदा बनाया। उनके मिली नगमे जैसे इस परचम के साए तले हम एक हैं और ख्याल रखना पाकिस्तान की कौमी शनाख्त का हिस्सा बन चुके और हर कौमी त्यौहार पर लाजमी बजाए जाते हैं। उनकी मकबूलियत का ये आलम था कि उस दौर की खवातीन उनके लिबास और बालों के अंदाज की नकल करती। उन्हें मौसीकी में जिद्दत लाने और कौमी यकजहती को फरोग देने पर मुतादिद सरकारी और गैर सरकारी एजाज़ात से नवाजा गया। बोहेमिया। राजा कौमी। बोहेमिया, जिनका असल नाम राजा कौमी है, एक मसीही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और आलमी सतह पर पंजाबी रैप के बानी तस्लीम किए जाते हैं। उन्होंने 2002 में अपनी पहली एल्बम विच परदेसा देसी रैप मौसीकी में कदम रखा, लेकिन उन्हें असल शोहरत 2006 में उनकी दूसरी एल्बम पैसा नशा प्यार से मिली, जिससे दुनिया भर में करोड़ों बार सुना गया और उसे जनूबी एशिया की बेहतरीन एल्बम्स में शुमार किया जाता है। बोहेमिया ने पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री को आलमी सतह पर रोशनास कराने में अहम किरदार अदा किया। खास तौर पर कोक स्टूडियो पाकिस्तान के 5वें सीजन में उनकी शमूलियत ने नई तारीख रकम की। उनके मशहूर गानों में स्कूल दी किताब, रुआ और तरापिश शामिल है। बोहेमिया ने न सिर्फ मौसीकी बल्कि एक नई सिन्फ को जन्म दिया, जिसकी पैरवी आज के सैकड़ों नौजवान गुलकार करते हैं। जिया अली। जिया पाकिस्तान के उन चंद अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने मॉडलिंग और फिल्म दोनों शोबों में यकसां कामयाबी हासिल की। उनका ताल्लुक एक मसीही खानदान से है। उन्होंने 90 की दिहाई में अपने मुनफरिद स्टाइल से फैशन की दुनिया में हलचल मचाई। उनकी पहली फिल्म दीवाने तेरे प्यार में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई, जिसमें उन्होंने अपनी खूबसूरती और पुरएतमाद अदाकारी से सबको हैरान किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने घराना, कभी कभी प्यार में और कागज के फूल जैसे दर्जनों हिट ड्रामों में काम किया। जिया अली ने लक्स स्टाइल अवार्ड समेत कई प्लेटफॉर्म्स पर अपनी खिदमात का लोहा मनवाया। वो आज भी मीडिया इंडस्ट्री में मुतहरिक है और फैशन शोज में बतौर शो स्टॉपर और मुख्तलिफ ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाती हैं। रॉबिन गोश। रॉबिन का शुमार बरसगीर के उन चंद मौसीकारों में होता है जिन्होंने मौसीकी को नई रूह बख्शी। उनका ताल्लुक एक मसीही खानदान से था। उनका फनी सफर 1960 की दिहाई में शुरू हुआ। रॉबिन की मौसीकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी क्लासिकल नफासत और मगरबी मौसीकी का हसीन इम्तजाज था। उनका सबसे बड़ा तारीखी कारनामा फिल्म आईना की मौसीकी है, जिसने पाकिस्तान की सिनेमा तारीख में वो रिकॉर्ड कायम किए जो आज तक ना टूट सके। ये फिल्म कराची के एक सिनेमा में मुसलसल 401 हफ्ते चलती रही, जिसमें रॉबिन गोश की मौसीकी
मौसीकी का किरदार कलीदी था। उन्होंने अपने करियर में मजमूई तौर पर 6 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किए, जो किसी भी मौसीकार के लिए बड़ा एजाज है। उनके मशहूर गीत जैसे मुझे दिल से ना भुलाना और कभी मैं सोचता हूँ आज भी मौसीकी के तालिब इल्मों के लिए एक दरसगाह की हैसियत रखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी बेमिसाल खिदमात पर उन्हें सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। सलीम नासिर पाकिस्तानी टेलीविजन के वो दरख्शां सितारे जिनकी अदाकारी में हकीकत पसंदी और मजाक का ऐसा इम्तजाज था जो दोबारा देखने को नहीं मिला। उनका ताल्लुक एक मसीही घराने से था। उन्होंने 70 और 80 की दहाई में पीटीवी को वो शाहकार दिए जो आज भी क्लासिकल माने जाते हैं। उनका सबसे यादगार और लाजवाल किरदार ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा में अकबर का था, जिसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज और मुकालमों की अदायगी ने कॉमेडी की दुनिया में एक नया मयार कायम किया। इसके अलावा उन्होंने अनकही में नामू का किरदार और सनाटा जैसे संजीदा ड्रामों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। सलीम नासिर की फनी महारत का एतराफ इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें उनकी जिंदगी में ही सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता कर दिया गया। वो महज 45 साल की उम्र में इंतकाल करके, लेकिन इतने मुख्तसर वक्त में उन्होंने सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में वो जौहर दिखाए जिनकी मिसाल आज के दौर में नहीं मिलती। अंजुम का ताल्लुक एक कैथोलिक मसीही खानदान से है। वो दौरे हाजिर के उन चंद फनकारों में से हैं जिन्होंने अदाकारी से ज्यादा हिदायतकारी में आलमी सतह पर नाम कमाया। उन्होंने 90 की दिहाई में मशहूर जमाना कॉमेडी ड्रामा फैमिली फ्रंट में बॉबी का किरदार अदा करके शोहरत की बुलंदियों को छुआ। ताहम उनका असल फन तब सामने आया जब उन्होंने कैमरे के पीछे रहकर तख्लीकी काम शुरू किया। उन्होंने खुदा और मोहब्बत जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे की हिदायतकारी की जिसने पाकिस्तान में ड्रामों की रेटिंग के नए रिकॉर्ड बनाए। उनकी सबसे बड़ी फनी कामयाबी माही मीर है, जिसे न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर सराहा गया बल्कि उसे पाकिस्तान की तरफ से 89वीं एकेडमिक अवार्ड के लिए बेहतरीन गैर मुल्की जुबान की फिल्म के जुमरे में बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया गया। अंजुम शहजाद अब तक 3 लाख स्टाइल अवार्ड जीत चुके। राचेल पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री का वो चमकता नाम जिसने साबित किया कि वो मेहनत और टैलेंट से किसी भी मकाम को हासिल किया जा सकता है। मसीह खानदान से ताल्लुक रखने वाली राचेल ने अपने करियर का आगाज रैंप मॉडलिंग से किया और बहुत जल्द वो पाकिस्तान के हर बड़े ब्रांड की पहली पसंद बनी। वो लक्स स्टाइल अवार्ड में मुसलसल कई सालों तक बेहतरीन मॉडल की कैटेगरी में नामजद हुई, जो उनकी इंडस्ट्री में तवील मुद्दती कामयाबी का सबूत है। मॉडलिंग में अपना मकाम मुस्तहकम करने के बाद उन्होंने अदाकारी की तरफ कदम बढ़ाया और फिल्म साया खुदाए जुलजलाल में अहम किरदार निभाया। इस फिल्म में उनकी कारकर्दगी को तनकीदी तौर पर सराहा गया। राचेल ने बैनुल अक़वामी फैशन शोज में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मसीह बरादरी से ताल्लुक रखने वाले नामवर सितारों ने पाकिस्तानी शोबिस के उफक पर जो नकूश छोड़े वो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। उनकी कामयाबी की कहानियां सिर्फ उनके जाती करियर तक महदूद नहीं बल्कि ये पाकिस्तान में मजहबी अमांगी और बाहमी एहतराम की वो रोशन मिसालें हैं जो मुआशरे के लिए मशअल राह हैं। चाहे वो ये नैयर की आवाज का जादू हो या अंजुम शहजाद की हिदायतकारी का कमाल, इन फनकारों ने साबित किया कि मुल्क की खिदमत और फन की आबियारी में मसीह बरादरी किसी से पीछे नहीं। आज जरूरत इस अमर की है कि हम इन असासों की कदर करें, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले नए टैलेंट की हौसला अफजाई करें ताकि पाकिस्तान का फन और सकाफत यूं ही फलता फूलता रहे।